Good morning, dear students. Now, today we are going to discuss about the endomembrane system, and there are four cell organelles, that is endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes, and vacuoles. These comes into this category, that is endomembrane system, because you all know that there are so many cell organelles which are surrounded by the membranes. So these are also membrane bound organelles. लेकिन ये इन चारों को हम क्यों बोलते हैं कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है? बिकॉज दे आर क्लोज फ्रेंड, है ना. क्लोज फ्रेंड कैसे होते हैं? दे आर कोऑर्डिनेटेड, एक साथ काम करते हैं. तो दीज ऑल फोर आर कोऑर्डिनेटेड. इनका काम मतलब कोऑर्डिनेटेड मीन्स इनका फंक्शन, देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड. एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, मिलजुल के काम करते हैं ना. तो अच्छी वाली फ्रेंडशिप है इनके बीच में. तो दैट्स वाई यू कॉल देम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट नाउ वी मूव ऑन द endoplasmic reticulum. So just we are talking about the endoplasmic reticulum, and if we talk about the endomembrane system, so here is the diagram which can show endoplasmic reticulum, Golgi body. These are the Golgi body. These are Golgi body. These are the smooth endoplasmic reticulum. This is rough endoplasmic reticulum. These are the lysosomes, and we draw a big vacuole. तो ये चारों मिलके क्या बना देंगे? हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना देंगे, है ना. Then we move on the next topic, that is endoplasmic reticulum. It is a cell organelle which we have to study about it. So you have just seen the just a minute. I just take a color. This is the nucleus. You all know this is the nucleus, and these are the न्यूक्लियर पोर. ये जो गैप्स है ना, इनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं. आपको पता है ना. अगर मैं खुद से तुम्हें ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इफ़ आई जस्ट शो यू दैट सपोज दिस इज़ द न्यूक्लियस, then here is the nuclear pore also, no. These are this kind of thing. These are the pore kind of thing, nuclear pore इनको हम कहते हैं. ठीक है. तो न्यूक्लियस है, एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ वेरी मच क्लोज टू द न्यूक्लियस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब भी आप बना हुआ देखोगे सेल पे, तो आप देखेंगे ये बहुत पास में होता है. ठीक है. देखो इवन इसी से जुड़ा भी हुआ है. देखो ये देखो अटैचमेंट है ना, दिख रहा है. तो इट इज़ अटैच टू द न्यूक्लियस. And also you can see a difference between these two structures. Here you find that small dotted structure is everywhere present, और यहाँ पर आप देख रहे हो वो डॉटेड स्ट्रक्चर गायब है. तो दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मोस्टली ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं ना. और ये ऐसे बिल्कुल जाल जैसा, नेट जैसा बना के रखते हैं सारा न्यूक्लियस के चारों तरफ. एंड दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइबोसोम्स. इनको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं. तो जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है वी कॉल देम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड वेयर राइबोसोम इज एब्सेंट उनको आप क्या बोलते हो? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बट क्योंकि सरफेस रफ हो गई है, क्योंकि लगे हुए हैं सारे राइबोसोम, तो इसको हम बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दैट इज़ कॉल्ड, जहाँ पर नहीं है उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वन मोर थिंग इज़ दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट. आपको पता है सपोज़ कि ये तो अब ये सेल के अंदर ही पड़ा है ना, कहीं बाहर तो है ना. दिस इज़ द सेल ऑर्गेनेल तो अंदर ही है ना, ये न्यूक्लियस हो गया. तो हेयर इज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द सेल ऑल्सो, एंड इन दिस ल्यूमेन ऑल्सो. इनके अंदर भी साइटोप्लाज्म है, इनके अंदर भी साइटोप्लाज्म है. तो ये इनको ल्यूमेन बोलते हैं ना. ल्यूमेन माने ऐसे जो बने हुए स्टेक्स की तरह से. तो जो अंदर साइटोप्लाज्म है, दिस इसको तो हम बोलते हैं ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म. ठीक है, ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म. एंड जो बाहर है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको वी कॉल देम एक्स्ट्रा ल्यूमिनर साइटोप्लाज्म. तो दैट मीन्स कि साइटोप्लाज्म को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अकरेंस हमने टू टाइप्स पे डिवाइड कर दिया, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ओके, यू गॉट इट. देन नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दीज राइबोसोम्स विच आर अटैच टू इट. आपको इनका सबका फंक्शन पता है, बिकॉज फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज़ टू प्रोटीन सिंथेसिस ना. फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, ये आप सबको पता है. तो बिकॉज ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो क्या करेगा? इट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. एक काम तो ये आपको पता चल गया कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है. अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस करने का मतलब क्या हुआ? बेसिकली द ऑर्गन वेयर प्रोटीन सिंथेसिस इज़ वेरी फास्ट, वहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे. ऐसे ऑर्गन आपकी बॉडी में जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है, वहाँ पर कौन पाए जाएंगे? ये रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पाए जाते हैं. अब ऐसे ऑर्गन कौन से होते हैं? लाइक जैसे कि पैंक्रियाज हो गया, और इनके अलावा जहाँ पर कुछ सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन जैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनते हैं. हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि नो डाउट वो प्रोटीन के हार्मोन ही हों, तो उन जगहों पर ये रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस तो फास्ट हो रही होगी.
तो ये वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें एक डायग्राम और भी दिया हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी में है। आई वांट टू शो यू दैट डायग्राम। दिस वन इज़ यस, दिस डायग्राम इज़ गिवन। यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना आपको, सो यू कैन सी इट क्लियरली। तो दिस इज़ द न्यूक्लियस पार्ट एंड दीज आर द मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, नीट में पेपर में पूछते हैं अक्सर क्वेश्चन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, दे आर अटैच ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है, अंदर की सरफेस पे नहीं होते, दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस पर ये अटैच होते हैं जो मेम्ब्रेन। और यहाँ पर देखो ये स्मूथ वाले भी दिए हुए साथ में, जहाँ पर है ही नहीं है कुछ भी। तो अब दूसरी चीज़ हो गई कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये हैं ये क्या काम करते हैं। वो तो ये तो रफ वाले तो हो गया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और बेसिकली उन ऑर्गन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन, जहाँ पर एंजाइम्स बन रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, 90% एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। तो और या सिक्रीशन हो रहा हो, फॉर एग्जांपल कोई हार्मोन रिलीज हो रहा हो विच आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स बनाते हैं मोस्टली एनिमल सेल में, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो हैं वो बनाते हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड के बने हुए होते हैं। सारे स्टेरॉयड हार्मोन जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, चीज़ आपको पता होगी, शायद नहीं पता है तो आप ध्यान रखोगे। तो स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो रिलीज़ करने वाले सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैक्सिमम होंगे, एंड प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रीट करने वाले सेल ऑर्गेनेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैक्सिमम होते हैं। तो ये छोटा डिस्क्रिप्शन हो गया। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and I hope you can understand it well. So try to draw the diagram in your copy and find out some special function and make some points on this topic. That's all. Thank you.